एक बार की बात है। जंगल में एक लोमड़ी किसी शिकारी के जाल में फंस गई। वह दर्द से कराह रही थी। उसने अपने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। लोमड़ी की चीखती हुई आवाज पास में ही एक तालाब में एक बगुले को सुनाई दी। बगुला उड़ते हुए उसके पास पहुंचा और अपनी लंबी चोंच से बार बार जाल को तोड़ दिया। इससे लोमड़ी शिकारी जाल से आजाद हो गई। लोमड़ी ने उस बगुले को धन्यवाद किया और बगुले से बोली, तुमने आज मेरी जान बचाई है। दोस्त, क्या तुम आज शाम को मेरे घर पर खाना खाने आओगे? बगुले ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, जरूर मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शाम हुई। बगुला लोमड़ी के घर के रास्ते चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने बगुले का अभिवादन किया और बैठाया और बोला कि दोस्त, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। अब आपको तो पता है कि लोमड़ी बड़ चालक होती है। उस लोमड़ ने आज बगुले के साथ मजाक करने की सोची। लोमड़ी ने जानबूझकर दोनों के लिए खाना थाली में परोसा। लोमड़ी ने तो थाली में रखा खाना खा लिया, लेकिन भला बगुला कैसे थाली में खाना खाता? उसे शाम बेचारा बगुला भूखा ही रह गया। बगुला लोमड़ी के किए पर शांत रहा और लोमड़ी को बोला, दोस्त, तुमने बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की है, कृपया मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। इस तरह बगुले ने भी लोमड़ी को दावत पर बुलाया। लोमड़ी बड़ी खुश हुई। लोमड़ी रास्ते में सोचने लगी, आज तो डबल डबल दावत खाने को मिल रहा है क्या? बात है, आज तो मज़ा ही आ गया। लोमड़ी बगुले के पहुंची। बगुले ने उसी तरह लोमड़ी का अभिवादन किया और बैठाया और बोला, दोस्त, तुम यही बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। बगुले ने लोमड़ी से अपना बदला लेने की सोची। उसने भी जानबूझकर दोनों के लिए एक सुराही में खाना लगाया। भाई बगुले ने तो आसानी से सुराही में चोंच डालकर दावत का मजा ले लिया, लेकिन इस बार बेचारी लोमड़ी भूखी ही रह गई, क्योंकि उसका मुंह सुराही में जा ही नहीं रहा था। तब लोमड़ी को इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मैंने बगुले के साथ किया था, वह मेरी साथ हुआ, और लोमड़ी ने बगुले से माफ़ी मांगी। अब लोमड़ी को समझ में आ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही वो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा आप लोगों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। इसलिए अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा बनाए रखे। जैसी करनी वैसी भरनी। पैराग्राफ 2 को देखने से पहले हमारी इस प्यारी वीडियो को लाइक कर दे, जो आपको ये सिखाती है जैसी करनी वैसी भरनी। पैराग्राफ 2 चालू। चींटी और टिड्डे की कहानी। मानसून आने वाला था। पूरे जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रहे थे। गौरैया चिद्दियाँ अपना घोंसला बना रही थी। गिलहरी जरूरी खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर रही थी। जंगल के सभी जीव जंतु अपने अपने काम में व्यस्त थे, ताकि उन्हें बारिश के मौसम में खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी क्रम में नन्ही चींटियां भी अपने काम में व्यस्त थीं। सभी जीव यही चाहते थे कि बारिश का मौसम आने से पहले खाने रहने की तैयारी हो जाए, लेकिन मनमौजी टिड्डा इससे चिंता मुक्त था। वह न तो कुछ काम कर रहा था, न ही जरूरी सामान को इकट्ठा कर रहा था। इसके बजाय वह निठल्ला टिड्डा इधर उधर बेवजह घूम रहा था और दूसरों को जो अपने काम में व्यस्त थे उन्हें परेशान कर रहा था। यही नहीं, वह उनका मजाक बना रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। टिड्डा उनसे कहता, तुम इतना काम क्यों? मुझे देखो, मैं कितने मजे कर रहा हूँ। आओ, तुम भी मेरे साथ खेलो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता और टाल लेता। कुछ दिनों बाद मानसून आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बिजलियां कट दिखने लगी। बादल गरजने लगे। सभी जीव जंतु अपने बनाए आसरों में छुप गए थे। लेकिन टिड्डा कहाँ जाता? उसने न तो अपने लिए घर की व्यवस्था की थी और न ही खाने की। वह तेज बारिश में पूरा भीग गया। वह खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आखिर में वह रोते रोते चींटियों के पास मदद मांगने गया और बोला, प्यारी चींटी, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ।
चींटियों को टिड्डे पर तरस आ गया। उसने टिड्डे को अंदर आने दिया। टिड्डे को अपने की पर पछतावा होने लगा। चींटी टिड्डे को सबक सिखाते हुए बोली, जब मेहनत करने के समय तुम मज़े कर रहे थे, तो अब क्यों पछतावा कर रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। पैराग्राफ 3 को देखने से पहले अगर हमारी चैनल हिंदी कहानी 0.5 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। पैराग्राफ 3 चालू। घोड़ा और भैंस। एक बार की बात है, जंगल में एक घोड़ा और एक भैंस की आपस में बहुत बनती थी। दोनों पक्के दोस्त भी थे। वे दोनों साथ साथ घास चरने जाते, साथ खेलते और मस्ती करते थे। एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर बहस छिड़ गई। घोड़ा अपनी बात पर अडिग रहा तो भैंस भी अपनी बात मनवता रहा। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई होने लगी। भैंस अपने नुकीले सींगों से घोड़ा को मरता रहा, लेकिन किसी तरह घोड़ा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। खुदा बड़े गुस्से में था। अब उसे भैंस से अपना बदला लेना था, लेकिन अकेला घोड़ा उस भैंस का सामना न कर सकता था। इस कारण वह जंगल किनारे स्थित एक गांव में गया। वहां एक किसान लड़कियां काट रहा था। घोड़ा किसान के पास गया और किसान से बोला, घर बार चल सके। किसान को थोड़ा लालच आ गया। वह घोड़ा पर सवार होकर जंगल को और चल पड़ा। भैंस को देखते ही किसान ने उस पर खूब लाठियां बरसाए। इससे भैंस उसके काबू में आ गई और किसान उस भैंस को बांधकर अपने घर ले आया। यह देखकर घोड़ा बहुत खुश होने लगा। उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया था। अब घोड़ा जैसे ही वहां से जाने लगा, किसान ने उसे भी बंधी बना लिया, क्योंकि वह अब किसान के सवारी करने में काम आता। जैसी करनी वैसी भरनी कहानी की शिक्षा। घोड़ा भैंस को फंसाने के चक्कर में खुद भी फंस गया और एक गुलाम बन के रह गया। इसलिए कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी 0.5 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसी ही आगे की और वीडियो देखनी है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपकी यह कहानी देखने की कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अभी आपने सीखा जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।